जैसे कि आप सभी जानते हैं असाइनमेंट सबमिशन का टाइम चल रहा है। ऐसे में काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि सर असाइनमेंट हमें कितने पेजेस में बनाना होगा, कितने मिनिमम पेज अपने असाइनमेंट के लिए रखने होंगे। तो आज ये सभी बातें डिटेल में करेंगे और आपको बताऊंगा एक्चुअल में कि आपको कितने पेज का असाइनमेंट बनाना होता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इग्नू प्रेप पे। मैं हूँ के एस तोमर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल सकें। सो असाइनमेंट बनाते समय आपको इस बात का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके असाइनमेंट कितने पेज का होगा। पहली बात आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपका असाइनमेंट 20 पेज में बनेगा या 30 पेज में बनेगा या फिर 40 पेज में बनेगा। काफ़ी मैंने वीडियोस यूट्यूब पर भी देखी और स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि आप 30 पेज में या 40 पेज में अपना असाइनमेंट एटलीस्ट बनाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है और आपको उस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि असाइनमेंट के अंदर आपको वर्ड लिमिट दी होती है, साथ ही साथ असाइनमेंट के मार्क्स दिए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका असाइनमेंट बनता है, ना कि पेजेस के अकॉर्डिंग। इग्नू की गाइडलाइंस के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आप अपना असाइनमेंट 30 से 40 पेज में बनाएंगे या 40 से 50 पेज में बनाएंगे या फिर 50 से 60 पेज में। ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है और ना ही आपको ऐसा करना है। असाइनमेंट के पेज डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्योंकि इग्नू के अंदर बैचलर कोर्सेज भी हैं, मास्टर कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा भी हैं और सर्टिफिकेट भी हैं। तो सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट डिफरेंट होते हैं। किसी सब्जेक्ट के असाइनमेंट में आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाता है, किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन भी करने होते हैं, किसी में 6 या किसी में 7। तो सभी सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग उनकी वर्ड लिमिट होती है। तो ऐसे में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको अपने असाइनमेंट कितने पेजेस में बनाना है। तो सिंपली आपको जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे अलग कुछ मत करना। कोई भी कुछ बता रहा है तो वो बिल्कुल गलत बता रहा होगा, क्योंकि कहीं भी गाइडलाइंस के अंदर पेजेस का जो नंबर है, जो काउंट है, वो कहीं भी इग्नू ने मेंशन नहीं किया है और ना ही इग्नू ऐसा कर सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं बन सकती। सो इसके लिए आपको करना ये होगा, जो भी असाइनमेंट आपका है, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, उसके असाइनमेंट में आपको दो चीज़ें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। पहला कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और दूसरा कि उसकी वर्ड लिमिट क्या है। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिमिट मेंशन है कि आपको ये क्वेश्चन 250 वर्ड में, 500 वर्ड में या फिर 1000 वर्ड में लिखना है, तो आपका आंसर उतने ही वर्ड का होना चाहिए, यानी कि मिनिमम उतने वर्ड का होना चाहिए। मैक्सिमम आप 100-200 वर्ड फाल एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं या फिर 10-20 वर्ड भी अगर आपके एक्स्ट्रा हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा से दिक्कत नहीं होगी। बट आपके मिनिमम वर्ड लिमिट से अगर आप कम लिखेंगे, यानी कि आपको 500 वर्ड में लिखने को कहा गया है और आप उसे 400 या 300 वर्ड में लिखते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। उस केस में आपको पूरे मार्क्स क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको वर्ड लिमिट मेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि उनके अंदर नहीं बताया गया होगा, कि आपको ये क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखना है या फिर 500 वर्ड में लिखना है। तो ऐसे में आपको मेरी एक वीडियो है वर्ड लिमिट को लेकर, वो वीडियो का लिंक मैं आपके साथ ऊपर आई बटन में शेयर कर दूंगा। उस वीडियो को देख लेना, उसके अंदर मैंने बताया है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड आपको लिखने हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं 1-2 दिन के अंदर एक सेपरेट वीडियो असाइनमेंट की वर्ड लिमिट के लिए भी डाल दूंगा, जो आप देख लेना ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। जितने भी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिए हैं, जितने भी आपको करने को कहा जाता है, उतने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करें वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। चाहे उसके अंदर आपके 10 पेज भरें या फिर उसके अंदर 20 पेज भरें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और असाइनमेंट बनाने के लिए A4 साइज़ सीट का यूज़ करना, उसमें आपको लिखना है जो कि इग्नू की गाइडलाइन के अंदर मेंशन है। मैंने एक वीडियो इग्नू असाइनमेंट की गाइडलाइन को लेकर भी बनाई है, जिसमें बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है इग्नू असाइनमेंट बनाते समय। तो उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट असाइनमेंट से रिलेटेड क्लियर हो सकें। सो इग्नू असाइनमेंट के लिए कोई भी पर्टिकुलर पेजेस का नंबर नहीं है कि आपको कितने पेजेस में असाइनमेंट बनाने हैं। डिपेंड करता है आपके असाइनमेंट पे। जितने भी पेजेस उसके भरें, जितने भी पेजेस में वो आए, चाहे वो 20 पेज में आए, चाहे वो 30 पेज में आए या फिर 10 पेज में आए, उतने पेज में बना के सबमिट कर देना। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपने असाइनमेंट अच्छे से उसके आंसर दिए हैं और वर्ड लिमिट के हिसाब से दिए हैं तो। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप पे या फिर वीडियो में कमेंट करके पूछ लेना। व्हाट्सअप नंबर मेरा आपकी स्क्रीन पर होगा या फिर
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप ले सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।